So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood that how we can use demonstrative pronoun. Today what we are going to understand is interrogative and relative pronoun. Today what we are going to understand interrogative and relative pronoun. So moving further, first of all we need to understand what is interrogative pronoun. Here is a definition of interrogative pronoun. An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. मतलब क्या हुआ कि एक interrogative pronoun एक ऐसा pronoun होता है जो सवाल पूछने के लिए हमारी सहूलियत बनाता है. हम जब सवाल पूछते हैं तो उसकी वजह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की वजह से वो सवाल पूछना हमारे लिए इजी हो जाता है. राइट. अब किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है जनरली कहा जा सके किसी एक चीज की तरफ इंडिकेशन देते हैं. अगर मान लो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ एक ही चीज के लिए वो अलग पड़ता है, वो है पर्सन के लिए. अगर हम किसी व्यक्ति के लिए किसी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के तौर पर उसका उस वहां पर क्या लिखा जाएगा, तो हु. एंड इफ इट इज ऑब्जेक्ट व्हाट वी विल राइट इज हुम, है ना. सिर्फ यही पर्सन के लाइक पर्सन को जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या पर्सन के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिकेट करते हैं, तभी हम जो है सब्जेक्ट की जगह पर हु का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं, हुम का इस्तेमाल करते हैं. अगर कोई वस्तु हो, वस्तु की तरफ जो है अगर हम इंडिकेट करना चाहते हो या उसके लिए अगर हम जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, देन वी विल यूज व्हाट. राइट. इफ पर्सन और थिंग इट इज अननोन, देन व्हाट वी विल यूज व्हिच. अगर पर्सन है लेकिन किसी पोजेशन को, किसी उससे मान लो कोई एक चीज जो है वो उससे रिलेट रखती है, उसके बारे में हम ये चीज पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हुज का इस्तेमाल करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. राइट. ये आपने कई बार इस्तेमाल भी किए होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट मूव करते हैं, समझते हैं एग्जांपल्स थोड़े से. राइट. सबसे पहले डेफिनेशन जो हमने समझी थी वो डेफिनेशन सेम रहेगी. राइट. हु, हुम, व्हिच एंड व्हाट, ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहते हैं. हु, हुम, व्हिच, व्हाट. इसमें और भी होते हैं हाउ. राइट. जो यहाँ पर शायद दिया नहीं है. तो किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ये लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पर. विच का इस्तेमाल हम कब करते हैं, यूजेस किस तरीके का है, तो व्हेन यू हैव अ लिमिटेड चॉइस, जब हमारे पास में कोई एक लिमिटेड चॉइस हो. राइट. कुछ गिनी चीनी चीजों में से कोई एक ऑप्शन पसंद करना हो, तब हम जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, विच का. वॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए. राइट. अगर हमें इंफॉर्मेशन का टाइप पता हो तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइप ही नहीं पता, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना. राइट. तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट जो है वो क्या बनाता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाता है. नाउ वी विल मूव फर्दर टू हु. हु सिंपली वो किसके लिए इंडिकेशन है, व्हेन आस्किंग अबाउट अ पर्सन और नेम, किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं या फिर अगर किसी नाउन के बारे में पूछ रहे हैं. इफ वी आर लाइक टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और अ नेम, right, then we will use what, we will use who. Right. Whom again it will be used when asking about a person or a name, but at which place, at object place. Right. In the previous slide we understood that who जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो सब्जेक्ट के तौर पर, और whom जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है. राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ whoever, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो used for emphasis instead of who in questions, typically expressing surprise or confusion. कई बार अगर मान लो किसी एक सरप्राइज या कंफ्यूजन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछना और ये ना सही, तो who जो है उसका मतलब हमें थोड़ा सा एम्फसाइज करना. एम्फसाइज करने का मतलब, उसका मतलब जो है हमें थोड़ा सा बढ़ाना, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, whoever का इस्तेमाल करते हैं. राइट. अब डिफरेंस क्या है, हु मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं तो उसको लेकर हम कंसर्न्ड हैं. राइट. उसकी हम चिंता करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं. और हुएवर कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम अनकंसर्न्ड हो, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लेकर हम कंसर्न्ड नहीं है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हुएवर.
तो एक छोटा सा जो है कहा जा सके जनरल जनरल अगर आपको समझना हो डिफरेंस क्या होता है, तो हु जो है पॉजिटिव सेंस में लिखा जा सकता है और हुएवर जो है वो नेगेटिव सेंस में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हुएवर, इसका इस्तेमाल एक और तरीके से किया जा सकता है, यूज्ड टू एम्फसाइज अ लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन सिलेक्टिंग वन ऑफ अ डेफिनिट सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स रिगार्डलेस ऑफ व्हिच, है ना। जो मैंने सेम अभी समझाया, ये ऊपर वाला जो था वो एक किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया गया, नीचे जो है वो समझाया गया है कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो, डेफिनिट सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स हो, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हो, लेकिन हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ना, इस बारे में हम कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं, तब जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हुएवर का इस्तेमाल करते हैं। देखो नीचे यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एग्जांपल्स, which one would you like, which doctor did you see, which of the deserts did you have, what is your name, what did you wear, who will be managing the buffet, who are all those people, whom did you tell about। so ये सारी चीजें जो है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। एक ये जो है थोड़ा सा सॉरी, एक ये जो है आपको शायद नया दिया हुआ है विच एवर, है ना। अब हमने समझा हुएवर के बारे में, तो विच एवर क्या होता है, तो हुएवर जो है हम जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब हमें बात करनी हो तो हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, हुएवर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी वस्तु के बारे में बात करनी है, कोई थिंग हो, राइट, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे विच एवर का। ठीक है, आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका इस्तेमाल जो है अलग तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। So relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, place, thing, animal or ideas, है ना। जब हम किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जो पिछले नाउन को, पिछले सेंटेंस में जब कोई चीज हमने मेंशन की हो उसको रेफर कर रहा हो, तब हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को। फिर चाहे वो चीज कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, वस्तु हो, प्राणी हो या फिर कोई विचार हो, राइट, किसी के भी बारे में अगर हम प्रीवियसली कोई बात कर रहे हैं और उसी को वापस रेफर करना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो हम किस लिए कर सकते हैं, कई बार कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, टू जॉइन टू सेंटेंसेस, है ना। अब कितने होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो देखते हैं। So relative pronoun are as follows: who, whom, whose, which, that, whichever, whatever, whoever, what, whoever। ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर एक कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं, राइट, ये सारे जो है हमारे पास में दिए हुए उनसे रिलेटेड जो है बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, देखते हैं, राइट। अ बटन इज समथिंग दैट क्लोजेज अ जैकेट। अब यहाँ पर देखिए क्या इस्तेमाल किया गया है, दैट, जो किसको जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अ बटन इज समथिंग दैट क्लोजेज अ जैकेट, है ना। तो ये दैट किसके बारे में बात कर रहा है, बटन के बारे में। अ पार्क इज अ प्लेस वेयर वी कैन हैव अ पिकनिक। तो ये वेयर जो है किसको कहा जा सके, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पार्क को। तो जब भी कोई एक ऐसा प्रोनाउन जो प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन को, ये जो है क्या है, नाउन है, पार्क नाउन है, बटन नाउन है, राइट, सेम ऐसे ही यहाँ पर एक्टर नाउन है। तो अगर प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन को रिप्रेजेंट करता हो तब हम उसे जो है क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए नीचे देखते हैं, एन एक्टर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स इन फिल्म्स, है ना। हु तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो एक्टर को। सेम ऐसे ही वापस से दैट, वेयर जो है प्लेस, विच जो है किसी वस्तु के लिए, कोई आइडिया के लिए भी इस्तेमाल किया जा, किसी थिंग के लिए या किसी आइडिया के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। किसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, एविडेंस के लिए। वापस से हुज, हुज देखो यहाँ पर पोजेशन के बारे में बात की जा रही है, तो हुज जो है वो किसके लिए लिखा जा रहा है, यहाँ पर शी के लिए, लेकिन ये क्या है, पोजेशन है, राइट। शी इज द गर्ल हुज डॉग वी फाउंड, जिसकी कोई चीज है, ये अब जैसे यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है, तो डॉग की। ये डॉग किसका है, तो लड़की का है, राइट। सो इसी वजह से यहाँ पर हुज पोजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
समर इज द टाइम व्हेन वी आर ऑन वेकेशन फ्रॉम स्कूल। तो व्हेन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, समर के लिए। अब यहाँ पर वाई दिया हुआ है, वाई तो एक रीजन है, माई विंटर जैकेट इज द रीजन आई एम स्वेटिंग। विंटर जैकेट जो है किसकी की तरफ इशारा कर रहा है, कौन, तो वाई। अब कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि विच और ये दैट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में बनता है। तो दैट जो है ना, दैट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके आगे पीछे हम कॉमा नहीं लगाते हैं, लेकिन विच एक ऐसा सेंटेंस है जिसके आगे हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉमा, राइट। और दैट अगर सेंटेंस में से हट जाए तो उस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन विच जो है अगर सेंटेंस में से हटा दिया जाए तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। यही जो है एक डिफरेंस है दैट और विच के बीच में, जो चीज वस्तुओं के तौर पर, जब चीज वस्तुओं को डिनोट किया जाता है तब ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आप सभी लोगों के लिए आज का होमवर्क है। आई होप आपने प्रीवियस होमवर्क जो है वो कर लिया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं मेरा नंबर, राइट। सो ये आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क जो है आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के ही क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।